आस्था वृद्ध सेवा आश्रम में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मनाया रक्षाबंधन। दिव्यांग बच्चों संग गाए गीत और किया नृत्य। जनोदय न्यूज, जनता की आवाज। इंदौर में रक्षाबंधन का पर्व सामाजिक सरोकार और अपनत्व की मिसाल बनकर सामने आया। आओ बनाए रक्षाबंधन अपनों की संग अभियान के तहत परदेसीपुरा स्थित आस्था वृद्ध सेवा आश्रम में एक भावनात्मक कार्यक्रम आयोजित किया गया। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बुजुर्गों एवं दिव्यांग बच्चों और आश्रम की महिलाओं के साथ रक्षाबंधन मनाया। इस दौरान उन्होंने बच्चों के साथ अंताक्षरी खेली, फिल्मी गीत और भजन गाए, दिव्यांग बच्चों के साथ नृत्य किया और सभी को राखी बंधवाकर उनका आशीर्वाद लिया। कार्यक्रम के बाद मंत्री ने चीनी की बढ़ती कीमतों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, कांग्रेस के सड़क प्रदर्शन और भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री कविता पाटीदार को लेकर भी खुलकर अपनी बात रखी। दरअसल इंदौर के परदेसीपुरा स्थित आस्था वृद्ध सेवा आश्रम में आयोजित इस कार्यक्रम में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में विधायक रमेश मेंदोला सहित शहर के कई जनप्रतिनिधि और पार्षद मौजूद रहे। मंत्री विजयवर्गीय ने आश्रम के बुजुर्गों, दिव्यांग बच्चों और महिलाओं के साथ आत्मीयता से समय बिताया। उन्होंने बच्चों के साथ अंताक्षरी खेली, फिल्मी गीत गाए, भजन गाए, दिव्यांग बच्चों के साथ नृत्य भी किया। बुजुर्ग महिलाओं और दिव्यांग बच्चियों ने मंत्री को राखी बांधी, जिसके बाद उन्होंने सभी का आशीर्वाद लिया और रक्षाबंधन का पर्व परिवार की तरह मनाया। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि वे हर वर्ष दीपावली व रक्षाबंधन जैसे प्रमुख त्योहारों पर आस्था वृद्ध सेवा आश्रम पहुंचकर यहां रहने वाले बेसहारा बुजुर्गों और दिव्यांग बच्चों के साथ खुशियां साझा करते हैं। लगभग 43 सालों से यहाँ आते हैं और इनके साथ रक्षाबंधन भी मनाते हैं, दीपावली भी मनाते हैं और बीच बीच में भी हमारे सब कार्यकर्ता यहाँ पर आते हैं और इनको कहीं सहयोग की आवश्यकता होती तो ज़रूर करते हैं, क्योंकि ये हमारा परिवार है और इनको महसूस नहीं होना चाहिए कि हम परिवार से दूर हैं। इसलिए इनके चेहरे पे खुशी देखकर बहुत आनंद आता है और ऐसा लगता है कि त्यौहार हमारा मन गया। इनके साथ भजन गाना, इनके साथ नाचना, इनके साथ अंताक्षरी खेलना, इनसे हार जाना, ये बहुत अच्छा लगता है। तो बच्चे भी हैं इसमें, बुज़ुर्ग भी हैं और नेत्रहीन बेटियां भी हैं। सब मिलके एक पारिवारिक वातावरण में हम लोग यहाँ पे रक्षाबंधन मनाते हैं और सबको ही आनंद आता, मतलब हमको भी आता, उनको भी आता, वो भी हमारा इंतज़ार करते और हम भी इस त्यौहार का इंतज़ार करते हैं। तो हमें बड़ी प्रसन्नता है कि लगभग 43 वर्षों से हम ये कार्यक्रम सतत चला रहे हैं, कभी बीच में ब्रेक ही नहीं हुआ। इवन कोविड के समय भी हमने रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया है। इसके साथ ही मंत्री ने शहर में चल रहे पौधारोपण अभियान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि इंदौर स्वच्छता में देश का नंबर 1 बन चुका है और अब सभी का लक्ष्य इंदौर को देश का सबसे हरित यानी ग्रीन इंदौर बनाना होना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि पूरी दुनिया में जब भी यूनाइटेड नेशन में सारी दुनिया के राष्ट्र मिलते हैं तो सबसे पहला विषय होता है, सबसे पहला विषय वो होता है वातावरण, और इसलिए उस पर बहस होती है, उस पर हमको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, सब ये करते हैं। पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जो यूएन में कमिट कर आए वो सारे काम कर रहे हैं। एक पेड़ माँ के नाम उन्होंने लगाया, सोलर पावर उन्होंने किया। तो जितने भी ग्रीन एनर्जी के काम हमारे देश में हो रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री ने किए हैं, उतने किसी ने भी नहीं किए। और इसलिए ये तो भारत का बहुत बड़ा, दुनिया की जो पोल्यूशन है उसको कम करने में बहुत बड़ा योगदान है और इसके तो सराहना होना चाहिए और सब लोगों को पेड़ भी लगाना चाहिए। अभी हमने आए तो सबसे पहले पेड़ ही लगाए। अभी यहाँ से जाएंगे 3 बजे तो साधु संतों को हमने इंदौर के सबको बुलाया, सब आएंगे और उनके साथ पेड़ लगाएंगे। हर वर्ग जुड़े, पेड़ लगाए और शहर को ग्रीन करें। क्लीन तो हमने किया, अब ग्रीन करें, जिससे आने वाली पीढ़ी को हम कुछ तोहफा देके जाएं।